हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब एकदम मस्त होंगे एंड संडे एंजॉय कर लेंगे, है ना। तो भाई, जैसे कि आप लोगों ने मेरे से बुक का नाम पूछा था, मैंने वहाँ सजेस्ट कर दिया। जिसको पढ़ने का मन हो पढ़ लेना, जिसको नहीं पढ़ने का मन है तो मस्त स्टोरी सुनो, है ना, जैसे आपकी इच्छा है। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था कि यहाँ ये लोग गए थे, पार्टी में गए थे एंड पार्टी में जाने के बाद यहाँ हमारी जो सौम्या मैडम है उसने कथा से बोला था कुछ कुछ चीज़ें, है ना। सो हम बढ़ते हैं आगे। अब कथा तो हाँ बोल देती है, ठीक है अब आप इतना बोल रहे हो तो मैं आ रही हूँ। सौम्या बोलती ट्रस्ट करके आना। कथा बोलती है ठीक है कर लिया। तभी सौम्या उसको एक बात बोलती, मेरी एक और शर्त है। कथा बोलती है अब क्या है? बोला आप मेरे को रहे हो, शर्त मेरे को रखना चाहिए, पर आप शर्त शर्त आप खेल रहे हो। सौम्या बोलती है नाइस, सौम्या ही बोला करो, अच्छा लगता है। कथा उसको घूर के देखती है। तभी सौम्या बोलती है मजाक कर रही हूँ, जो बोलना है वो बोला करो, ठीक है। कथा बोलती है मेरे को आपको कुछ बोलना ही क्यों है? तभी सौम्या बोलती है हो बेबी गर्ल रिलैक्स, ठीक है। तभी कथा बोलती है बताइए क्या है आपकी और शर्त? तभी सौम्या बोलती है मैं ना मतलब मैं ड्रेस दूँगी तुमको, तुम वो पहन के आना। कथा बोलती है आप पागल हो गई हैं? मैं कोई आपकी दी हुआ ड्रेस नहीं पहन रही हूँ। तभी सौम्या बोलती है सोच लो, एक ही दिन की बात है, मेरे हिसाब से रहने बोला है, तुमने हाँ भी बोल दिया। अब अगर तुम झूठी उम्मीद देख के दिल तोड़ना चाहती हो तो फिर तुम्हारी मर्जी है, फिर से तुम झूठी साबित हो जाओगी, है ना। सोच लो। अब भाई कथा यहाँ थोड़ा इनोसेंट टाइप से थी, इनोसेंट और मैच्योर तो थी, बट वो ऐसी बातों में ना फिसल जाती थी, सीधी सीधी से बात बोलूँ तो। तभी कथा बोलती है अरे मैंने ऐसा थोड़ी बोला। तभी सौम्या बोलती है हाँ तो फिर ऐसा नहीं बोला है तो बात वही है, चलो सोच लो तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तभी यहाँ पर कथा बोलती है बट मुझे अच्छा नहीं लगता ना मैं किसी की खरीदे कपड़े पहनूँ या मेरे लिए कोई पे करे। इट्स ओके, तुम्हारे घर में तुम्हारे हॉस्टल में मतलब कल वो ड्रेस मिल जाएगी तुमको। एंड हाँ मैं खुद तुमको पिक करने होंगी, मैं जब कॉल करूँगी तभी तुम बाहर निकलना। ओके ठीक है। तभी सौम्या बोलती है ओके मेरा काम तो हो गया, अब चलो मिलते हैं बहुत जल्द। इतना बोलने के बाद सौम्या वहाँ से उठ जाती है और जाने लगती है। तभी कथा बोलती है अरे बट जाना कहाँ है? सौम्या बोलती है वो एक सीक्रेट जगह है। एंड हाँ पूरे 24 आवर्स चाहिए मेरे तुम्हारे, है ना। 24 आवर्स मतलब समझ रही हो, डे एंड नाइट। कथा शॉर्ट बोलती नाइट क्यों? नाइट ऐसे ही चाहिए। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से कथा को एक भाई एक मस्त एक आँख मारती है और वहाँ से निकल जाती है। कथा बोलती है यार कहीं मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया, कहीं मैंने इनकी बातों में फंस तो नहीं गई, कहीं मैंने इनको हाँ बोल के गलती तो नहीं कर दिया। कथा ये सारी चीज़ें सोच रही थी। तभी शिवानी आती है। शिवानी आती बोलती है हेलो क्या हुआ था? तभी कथा बोलती है एक बात बता, जब मुझे तेरी ज़रूरत होती है तो कहाँ होती है? शिवानी बोलती है मैं किसी की यादों में खोए हुए। तभी कथा उसके शोल्डर पर मारती है पागल। शिवानी बोलती है तो क्या पता है आज क्या हुआ? तभी कथा बोलती है प्लीज़ तेरी ये लव स्टोरी इतना वाला शांत है। शिवानी उसको घूर के देखती हुई कहता है आई मीन तेरी ये फ्रेंडशिप स्टोरी शांत रख वहाँ, ठीक है। मुझे नहीं सुनना भी तेरी फ्रेंडशिप स्टोरी। मुझे कल कहीं जाना है। कहाँ जाना है भाई? मैं भी जा रही हूँ ना। तू क्यों जाएगी मेरे साथ? क्यों नहीं जाऊँगी मैं तेरे साथ? हाँ क्यों नहीं जाऊँगी भाई? अब देख रही है। तभी कथा बोलती है सुनना है शिवानी एक बात है। तभी यहाँ पर जो हमारी शिवानी बोलती है हाँ हाँ बोलना, सुन तो रही हूँ, तेरे लिए सुनने तो बैठी हूँ। यहाँ शिवानी ना पता नहीं क्या ना कथा के मज़े ले रही थी, वह इसको चिढ़ा रही थी बंदी। तभी यहाँ कथा बोलती है देख मुझे ना अच्छे से समझ आ रहे थे इंटेंशन। तभी यहाँ निकिता आते बोलती ओहो किसकी इंटेंशन भाई? किसने क्या कर दिया भाई जो सबको समझ में आ रहा है? ज़रा हमको भी समझाओ जी, हमसे ना शर्माओ जी। तभी कथा उन दोनों को देखती है एक बात बताओ तुम दोनों को आज हुआ क्या है? तभी दोनों बोलते हैं हम दोनों को कुछ हुआ नहीं है, बस मूड बहुत अच्छा है। कथा बोलती कुछ पी भी लिया है क्या दोनों ने? तभी दोनों एक साथ बोलते हैं अभी तक तो पिया नहीं है बट अगर आप बोलें परमिशन दे तो हम पी सकते हैं। शिवानी भी सेम लाइन, अनिकेत भी सेम लाइन। तभी कथा बोलती है मैं पागल हो जाऊँगी तुम लोग के साथ, मैं पागल हो चुकी हूँ। तभी शिवानी हंसती है हेलो चल कोई पागल नहीं, मजाक करते, चल बता क्या हुआ। तभी अनिकेत भी बैठता है। तभी यहाँ कथा बोलना स्टार्ट करती है कि यार सौम्या। तभी अनिकेत बोलते हैं वो सौम्या हाँ आज काफ़ी सॉफ्ट टोन में बात किया उन्होंने, सौम्या मैम आई मीन। तभी कथा बोलती है हाँ उन्होंने मुझे बुलाया है। तभी शिवानी हैं बुलाया है? क्यों बुलाया भाई? किस लिए बुलाया है? क्या करना है अब जाके? तभी कथा वहाँ बोलती है कि उन्होंने मुझे बुलाया है बिकॉज उनको मेरे साथ एक दिन टाइम स्पेंड करना है और वो जो मुझे इतना परेशान करती है क्यों करती है ये सारी चीज़ों को मुझे रीज़न बताने वाली है। अच्छा वो रीज़न बताने वाली है सीरियसली? और वो बताएगी तो सुन भी लेगी तो क्या करूँ मैं? हाँ मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ा है उन्होंने जो मैं ना सुनूँ? अरे क्या करूँ मैं भाई ज़रा मुझे ये बताओ, समझाओ मुझे तुम लोग। तभी वो बोलती है हाँ ये भी बात सही है। तभी अनिकेत बोलता है अच्छा ओके ना तो तू जा मैं तेरे पीछे रहूँगा। तभी यहाँ पास कथा बोलती है गलती से भी गलती मत करना, मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ करेंगी या कुछ होगा, है ना। सो कुछ मत करना, बस मुझे कल जाना है। तभी शिवानी बोलती है इट्स ओके, मुझे नहीं लगता वो ऐसा वैसा कुछ हरकत करेगी। सो तू एकदम रिलैक्स हो, एकदम रिलैक्स हो के जा, कुछ भी टेंशन स्ट्रेस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एकदम नॉर्मल जा, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ भी हो अपनी लोकेशन मुझे सेंड कर देना लाइव लोकेशन। इन लोग के बीच ऐसे बात हो रही थी। अब
होता क्या है, इन लोगों की सारी बातें यहाँ सौम्या सुन रही थी। सौम्या क्यों सुन रही थी, बिकॉज भाई फ़ोन उसने ट्रैक करवा के रखे हैं, तो कुछ सिस्टम लगवाया था उसने उसके फ़ोन में, जो उसकी सारी बैकग्राउंड की वॉइस है वो सारी चीज़ सुन सकती थी। तो ये सारी चीज़ सौम्या सुन रही थी। सौम्या बोलती है स्मार्ट गर्ल, क्या बात है शिवानी, वेरी स्मार्ट, तुमसे दोस्ती करना पड़ेगा, इतना बोलती है। तभी सौम्या यहाँ ड्राइव कर रही थी, वो जाती है और अपने घर जाती है, अपनी दादी के पास बैठती है। दादी, उसकी दादी बोलती है तो बोलती दादी मैं कुछ करने जा रही हूँ। तो इसकी दादी बोलती है ठीक है जाओ करो। दादी आपको कोई प्रॉब्लम? हाँ। तभी सौम्या कुछ बताने वाली थी, फिर शायद कुछ सोच के नहीं बताती है, तो वो अपने रूम में चली जाती है। अब यहाँ पर से लोग नॉर्मल पार्टी में बैठे थे, फिर इसके बाद ये लोग, उसका भाई आता है सौम्या का, इन लोग को बोलते हैं चलो घर, सॉरी कथा का, फिर इन लोग ना नॉर्मल घर जाते हैं, घर इन द सेंस हॉस्टल। भाई सब अपने अपने हॉस्टल जाते हैं। कहता है यहाँ ना बस बार बार ना, क्योंकि बोल सकते इवनिंग का टाइम हो गया था, बार बार ना सिर्फ ना अपने बालकनी एरिया पे वो टहल रही थी, वॉक कर रही थी, इधर उधर चल रही थी। उसको ना समझ नहीं आया था, वो नर्वस हो रही थी, उसके हाथ पैर थोड़े से ना शेक कर रहे थे। शिवानी आती है, हे इतना ज़्यादा नर्वसनेस क्यों? तभी कहते बोलती है पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है। तभी शिवानी उसको करती रिलैक्स, मैं हूँ ना तेरे साथ, तेरी बहन है ना, क्यों टेंशन ले रही है? तो बोलती है थैंक यू सो मच यार, बहुत नीट थी इस हकीकत है। तभी शिवानी बोलती है कभी भी चाहिए ना आ जाना, मैं तो हूँ ना। तभी इन दोनों के बीच ये सारी बातें हो रही थी। तभी सडनली वहाँ पास क्या होता है, वहाँ पास सौम्या की एंट्री होती है। सौम्या भाई एकदम फुल ग्लासेस लगाए हुए थे उस बंदी ने, एकदम वॉच पहना हुआ था, ब्राउन कलर की जैकेट, ये सब पहनते हुए, ओपन हेयर, मस्त आ रही थी। तभी शिवानी बोलती है कथा सुनना, मैं पागल हो गई हूँ। तभी कथा बोलती है अब क्यों, हाँ क्या हुआ? मुझे ना सामने सौम्या दिख रही है। तभी कथा जो है उसको देखती है, पीछे पलट के बोलती है तो मुझे भी लगता है मैं भी पागल हो गई हूँ। तो शिवानी बोलती है क्यों? क्योंकि मुझे भी दिख रही है। तभी सौम्या दोनों को बोलती है दोनों में से कोई पागल नहीं हुआ। सो गर्ल्स हाउ आर यू? तभी यहाँ कथा तो शांत थी। शिवानी बोलती है हाँ आई एम गुड मैम, आइए वेलकम। इतना बोले उसको अंदर लेके जाती है। तभी सौम्या बोलती है ओह थैंक यू सो मच। इतना बोले वो अंदर जाती है। कथा भी जाती है। भाई अब बाहर खड़े होकर बात नहीं कर सकते ना, गर्ल्स हॉस्टल, और जानते हो गर्ल्स लोग इधर की बात उधर बहुत करने में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, तो हॉस्टल में ऐसा होता है। तभी सौम्या जाती है, सौम्या बैठती है। अब जैसे बैठती कथा सिर्फ उसको घूर के देख रही थी और मन में सोच रही थी ये क्यों आई है भाई, क्या करना है इसको, क्या लेना देना है, अब क्या करने आई है ये यहाँ पास। तभी सौम्या बोलती है आई नो दैट कि तुम सोच रही होगी कि मैं यहाँ क्या करने आई हूँ भाई, क्या लेना देना है मुझे, है ना। कथा शॉक, इसको कैसे पता, माइंड भी हैक कर लिया क्या? तभी यहाँ पर सौम्या बोलती है अब तुम ये भी सोच रही होगी कि इसको कैसे पता माइंड वाइंड हैक कर लिया है क्या ये सब। तो मैडम मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ, ठीक है। एंड ये रही मैंने जो बोला था आपके लिए ड्रेस, एंड इस ड्रेस में आप काफ़ी अच्छी लगेंगी। सो प्लीज़ उसको पहन के कल मॉर्निंग 5 AM रेडी जाना। कथा उसके तरफ घूर के देखती, 1 मिनट, 5 AM यानी सुबह के 5 बजे? शिवानी बोलती है मैम बहुत जल्दी नहीं है? समय बोलती है शिवानी जल्दी नहीं है वैसे। कथा तुम थोड़ा सा बाहर जाओगे, मुझे शिवानी से बात करनी। शिवानी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तभी यहाँ शिवानी बोलती है मैम मेरे से? तभी वो बोलती है हाँ शिवानी तुमसे ही है। कथा तुम रुको, मुझे शिवानी से बात करनी है। इतना बोले याद वो क्या करती है शिवानी, चलो बोल के उसको बाहर ले जाती है। शिवानी थोड़ी डरती थी भाई, थोड़ी डरपोक थी वो बंदी। वो जाती है, बोलती है यस मैम, मैंने क्या किया? तभी कथा उसके, सॉरी सौम्या उसके ना शोल्डर पे हाथ रखती है। शिवानी रिलैक्स, ओके, आई नो मैंने बहुत सारी गलती की है, बहुत कुछ किया है, आई नो दैट, बट शिवानी मुझे एक बात बोलनी है। इतना बोला तो एक गहरी सांस लेती है, बोलती है मैं कल कथा को लेके जा रही हूँ एंड प्लीज़ ट्रस्ट कर सकती हो मेरे ऊपर, एंड ऐसा कुछ मत समझना। एंड मतलब कैसे बोलूँ। तभी शिवानी खुद बोलती है आप उससे प्यार करते हो ना? सौम्या एकदम शांत। सौम्या बोलती हाँ हम बोल सकते हैं हम। तभी शिवानी बोलती मुझे तो ये पहले से ही लगा हुआ था। तभी यहाँ पास सौम्या उसको घूर के देखती है, पहले से लगा था मतलब? हाँ वो छोड़ो ना ये सब बातें हम फिर कभी करेंगे। तभी सौम्या बोलती थैंक यू ट्रस्ट करने के लिए, एंड आई एम सो सॉरी मैंने तुमको, तुम्हारे दोस्त लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है ना, आई एम रियली सॉरी। तभी शिवानी बोलती इट्स ओके, होता है, सबसे होता है, गलतियाँ होती हैं, इट्स ओके। तभी यहाँ पर जो हमारी सौम्या बोलती थैंक यू सो मच। इतना बोलने के बाद वो बोलती है तुम्हारा नंबर मिल सकता है? शिवानी बोलती है श्योर मैम। इतना बोलने के बाद अपना नंबर देती है। तभी सौम्या बोलती है मैम मत बोलना, कॉल मी सौम्या। तभी शिवानी बोलती है ओके सौम्या। तो बोलती ओके ठीक है ये मेरा नंबर है, कभी भी किसी भी चीज़ की नीड हो ना सो एक कॉल कर लेना, एंड प्लीज़ थोड़ा सा काम कर दोगे। तभी यहाँ पर शिवानी बोलती है आई नो दोस्त लोग को क्या करना पड़ता है मुझे अच्छे से पता है, सो आप रिलैक्स रहिए। इतना बोले आप सौम्या वहाँ से निकल जाती हैं। अब सौम्या निकलती है तो कथा अपने हाथ फोल्ड करके खड़ी हुई थी। क्या बात की, क्या चुगली की तुम लोगों ने मेरे बारे में? हैं चुगली? कौन सी चुगली भाई, कैसी चुगली? अरे हमने कुछ बात नहीं किया तेरे बारे में। हाँ तो क्या बात की? उसने क्या बोला भाई तेरे को? ऐसा कुछ नहीं बोला, बस बोला कि सौम्या को, मतलब सौम्या ने बोला कि कथा को अच्छे से रेडी करना है, वो एकदम मस्त लगनी चाहिए।
कथा बोलती है ना पागल हो गई है और मुझे भी पागल कर देगी। इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, वो अपना फ़ोन बेड में फेंकती है और बेड में फेंकने के बाद बैठ जाती है। अब सौम्या हम बस ड्राइव करते हुए जा रही थी, बंदी बहुत ज़्यादा खुश थी। अब जैसे सौम्या हॉस्टल से निकलती है ना, उसके बाद उसको पंखुड़ी देख लेती है। अब पंखुड़ी देखती है तो बस सोच रही थी कि यहाँ क्या करने आई थी, कैसे पूछूं, किससे पूछूं, क्या करूं। उसके मन में बस यही सारी चीज़ें चल रही थी, है ना। अब देखते देखते वो पहुँचती है अपने घर। नॉर्मली लोग डिनर विनर करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं वाला बोल सकते हैं। अब लगभग सुबह के लगभग 4:30 बजे के आसपास सौम्या तो एकदम प्रॉपर रेडी हो गई थी भाई। बंदी इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, एकदम होता है ना जैसे फर्स्ट डेट पे जा रहे हो तो बंदा एकदम एक्साइटमेंट में उसको नींद नहीं आया है, वैसे वाली वो थोड़ी सी बोल रही थी, बार बार अपने आप को देख रही थी, ठीक तो लग रही हूँ ना, हाँ ठीक लग रही हूँ, परफ्यूम कम थोड़ी है, अरे यार बाल ठीक से क्यों नहीं हो रहे हैं यार, अरे यार मेरी वॉच कौन सी पहनूँ, शूज़ कौन से पहनूँ, बूट्स पहनूँ, नॉर्मल शूज़ पहनूँ, क्या पहनूँ, ड्रेस तो ठीक लग रहा है ना। इतना बोले 2 कॉल करती हैं, हेलो कीर्ति सुनना। कीर्ति बोलती क्या है यार 4:30 बज रहे हैं सुबह के। आई नो 4:30 बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। कीर्ति उसको बोलती है तू पागल हो गई है, 4:30 बज रहे हैं। सोमा बोलती हाँ 4:30 बज रहे हैं मुझे पता है, सुनना वीडियो कॉल करना है। कीर्ति बोलती हैं बहन तू क्या करना चाहती है। कीर्ति सुनना वीडियो कॉल करना प्लीज़ ना। कर रही हूँ रुक। कितना बोलेंगे आज वो बंदी जो है बेड में ही लेटी लेटी उसको वीडियो कॉल करती है। हाँ बोल क्या हुआ, देखना मैं कैसी लग रही हूँ। कीर्ति भाई इतना गंदा सा भड़कती है ना उसके ऊपर। एक बात बता, तू पागल है कि मैं पागल हूँ? तू 4:30 बजे सुबह की मेरे को फ़ोन करके क्या पूछ रही है कि मैं कैसे लग रही हूँ? सीरियसली तू डेट पे जा रही है क्या? तभी यहाँ पर सोमा बोलती कीर्ति एकदम भाई नींद से उसका गायब। बोलती डेट पे जा रही है, इसके साथ डेट पे जा रही है, सुबह के 4:30 बजे कौन सा डेट? कथा के साथ जा रही हूँ। हैं तू पागल है? कथा के साथ डेट पे 4:30 बजे सुबह के? अरे भाई तू पागल हो गई है सौम्या, बताना कैसी लग रही हो। तभी कीर्ति बोलती है चल ऑल द बेस्ट, अच्छी लग रही है, बहुत स्मार्ट लग रही है, बट हाँ वो जो तूने ब्राउन वाली जैकेट डाली है उसको निकाल और वो जो नेवी ब्लू कलर की तेरे पास जैकेट है वो पहन। हैं तेरे को कैसे पता? क्योंकि वो मैंने ही गिफ्ट किया था बुद्धू, चल पहन। अरे अरे थैंक यू, चल रखूँ। इतना मतलब कॉल कट कर देती है सौम्या। अब देखो होता क्या है कि सौम्या को पता था कि उसके में क्या अच्छे से सूट करेगा क्या नहीं, बट बोलते हैं ना जब बंदा किसी के प्यार में पागल हो जाता है, एकदम खुशी हो जाती है, तो उसकी हरकतें ना पूरे बच्चे टाइप हो जाती है यार। या तो इंसान प्यार में बहुत मैच्योर हो जाता है या फिर पूरा अपना बचपना जीना स्टार्ट कर देता है, 2 ही चीज़ होती है। तो यहाँ सौम्या के साथ वैसा ही हुआ था। कीर्ति बोलती है होप सो, बस ये आज हर्ट ना हो, कथा इसको हर्ट ना करे। इतना बोलने के बाद फिर कथा नॉर्मल उठ चुकी थी, बिकॉज उसको ऐसा था कि ठीक है उसने ज़ुबान दी है, उसको जाना है, मेरे को जाना है, जैसे फील हो। वो उठती है, प्रॉपर शावर लेती है, उसने बाल भिगा लिए थे तो उसके गीले गीले बाल थे, वो ड्रायर यूज़ नहीं करती थी, उसकी एक काट देती है ना। तो नॉर्मल थोड़ा टॉवल से सॉप वाइप करती है और उसके बाद वो करने के बाद उसी बालों को थोड़ा सा फ़ैन के पास से ऐसे खड़े हो गई थी। एंड भाई जो सौम्या ने उसको कुर्ती दी थी इतनी औसम लग रही थी ना, सौम्या की चॉइस को मानना पड़ेगा यार, इतनी खूबसूरत ना कि कोई देखे तो एकदम हार्ट अटैक आ जाए। और उसने क्या पहने थे, एक हाथ में वो जो थोड़े से मोटे वाले बैंगल्स होते हैं ना वो पहने हुए थे, वो छोटी सी बिंदी लगाती थी। उसने अपने फोrehead पे छोटी सी ब्लैक कलर की बिंदी लगाई थी। उसके बाद एक हाथ में वॉच पहनी हुई थी और वो नॉर्मल से ना एक जूती टाइप पैटर्न में एक सैंडल होता है ना वो पहना हुआ था। इतनी प्यारी लग रही थी ना, राजस्थानी पैटर्न में था वो सैंडल उसका। एंड उसके वो साइड से दुपट्टा लिया था उसने। भाई इतनी खूबसूरत इतनी प्रिटी लग रही थी ना। तभी यहाँ पास शिवानी भी उठती है, रेडी हो गई क्या? सोमा बोलती है, कथा बोलती है बस कैसी लग रही हूँ। तो बोलती है यार थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लें। कथा बोलती है हाँ सोचा रही हूँ लगाने को, बट मुझे अजीब लग रहा है शिवानी, मैं ऐसा कभी किसी के साथ गई नहीं हूँ। इट्स ओके ना, अब देख तेरे को अपने सारे सवाल का जवाब चाहिए, सो चले जाना। तभी इतना बोलने का 2 हो जाती है। तभी यहाँ पास होता क्या है, वहाँ पर ना कथा ना एकदम लाइट लिपस्टिक लगाती है, लाइट पिंक कलर में, जो बहुत प्यारी लग रही थी बंदी। अब लगभग भाई 4:55 में वो बंदी उसके हॉस्टल के सामने खड़ी थी। बट देखो इतनी सुबह सुबह हॉस्टल ओपन नहीं होता है ना, किसी भी का हॉस्टल देखो 6 बजे से पहले किसी का हॉस्टल ओपन नहीं होता। बट पता नहीं कैसे हॉस्टल का गेट ओपन था, है ना। सौम्या को अंदर आने दिया जा रहा था, सौम्या को कोई पूछ नहीं रहा था। वो आती है, डोर पे नॉक नॉक करती है। कथा बोलती है अब पक्का वही होगी, 100% वही होगी। वो डोर ओपन करती है। अब जैसे ही सौम्या डोर ओपन करती है, हाय ऐसा लगा था कि उसका दिल बाहर आ गया। वो कथा को देखती है भाई, सबसे पहले उसकी नज़र कथा की नज़रों से मिलती है। हल्का सा काजल लगाया हुआ था कथा ने। एंड फिर उसके बाद उसके नोज़, उसके लिप्स, कितनी सुंदर लग रही थी यार, कितनी अट्रैक्टिव लग रही थी। वो सारी चीज़ों में खो गई थी, वो सारी चीज़ों को ही देख रही थी। तभी यहाँ सौम्या अपने हार्ट पे हाथ रख लेती है। हाय उफ जान ना निकल जाए मेरी। कथा बोलती है नौटंकी नहीं कर रहे आप? सौम्या बोलती है बिल्कुल भी नहीं, रियलिटी है बेबी गर्ल। इतना बोलने के बाद ना वो बस उसको देखी जा रही थी नज़र भर के।
तभी सौम्या है वो बार बार उसकी तरफ से नजरें ही नहीं हटा रही थी और 5 मिनट हो गया था सौम्या को खड़े हुए। कथा को भी, कथा बस सोच रही थी कि अब बोलेगी चलने के लिए, अब बोलेगी, बट इसका तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तभी यहाँ कथा क्या करती है, वो ओए हेलो, चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो मेरे पास बहुत सारे काम है, ठीक है, मुझे ऐसा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। तभी सौम्या अपने होश में आती, ओके ओके सॉरी सॉरी, वो क्या ना तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो ना कि मैं खो गई। कथा बोलती ये सब ना हरकतें मेरे सामने मत करो, ठीक है, आप शांति से चलो। इतना बोलने के बाद ना सौम्या जो अपना हाथ आगे करती है, चलो बोल के, पर कथा बोलती है नो नीड। सौम्या बोलती है आई लाइक एटीट्यूड बेबी गर्ल। इतना बोलने के बाद आगे बढ़ने, तभी कथा बोलती है ये ना बार बार ना मुझे बेबी गर्ल बोलना बंद करो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, ठीक है, 2 ईयर्स 4 ईयर्स की। तभी सौम्या बोलती है कोई बात नहीं, बन जाओ, मैं तुम्हारे नखरे उठा लूँगी। तभी कथा बोलती बहुत हो गया ना आपका, चलो कहाँ जाना है। तभी सौम्या बोलती है अरे चिढ़ क्यों रही हो, थोड़ा अच्छे मूड से चलो तब मैं चलूँगी। कथा बोलती है क्या प्रॉब्लम है आपकी। सौम्या बोलती है मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो। कथा बोलती है ठीक है मैं खुश हूँ, अब चलें। तभी सौम्या बोलती ओके। इतना बोलने के बाद वो लेके आती है, बंदी अपने कार लेके आई थी भाई, वो सौम्य कथा के लिए डोर ओपन करती है। जैसे ही डोर ओपन करती है तो कथा अंदर बैठती है, वो प्रॉपर डोर लगाती भी और लगाना अपने साइड जाती है और फिर वो बैठती है। फिर वो क्या करती है, वो पीछे से एक रेड रोजेस के बुके निकाल के देती है। भाई इतने खूबसूरत थे ना रेड रोजेस के बुके, एकदम बेहतरीन लग रहे थे। एंड कथा भी रेड कलर का ड्रेस पहनी हुई थी, समझो एकदम क्या परफेक्ट चॉइस है यार सौम्या की, माननी पड़ेगी। तो सौम्या बोलती है हो सो गुलाब के लिए गुलाब का फूल। कथा बोलती है हाँ बहुत चीप लाइन है, ये पुरानी हो गई है। तभी सौम्या बोलती है आई नो पुरानी हो गई, बट अब तुम इतने अच्छे हो कि हम वर्ड से नहीं निकाल पा रहे हैं अपनी ज़ुबान से, क्या करें, तुम्हारी खूबसूरती के आगे सब फीके हैं। तभी यहाँ कथा बोलती बहुत हो गया। तभी सौम्या बोलती है ओके देन ये आपके लिए सबसे पहले यहाँ पास एक बहुत अच्छा सा बोल सकते हैं वहाँ जाएंगे। तभी कथा बोलती है कहाँ जाएंगे। तभी बोलती है कि चलो ना एक जगह लेके चलती हूँ। इतना बोलने के बाद में उसको ना ड्राइव करती बोलती सीट बेल्ट प्लीज़। तो कथा यहाँ सीट बेल्ट लगा लेती है। सौम्या बोलती है प्लीज़ रोज़ तुम्हारे लिए एक्सेप्ट कर लो। कथा एक्सेप्ट कर लेती है, पता नहीं क्यों, पर कथा भी वो सब कर रही थी जो सौम्या करवाना चाह रही थी, है ना, तो वो नॉर्मल एक्सेप्ट कर लेती है। तभी सौम्या बोलती है थैंक यू सो मच। इतना बोलने के बाद क्या करती है, सौम्या देखती है कथा बहुत ज़्यादा प्रेटी लग रही थी भाई। कथा ने अपने मतलब उसमें आँखों में थोड़ा से ना काजल अप्लाई किए हुए थे। तो सौम्या थोड़ा उसके करीब आती है, कथा बोलती क्या क्या कर रही हैं आप। तभी सौम्या बोलती है कुछ नहीं कर रही हूँ, शांत रहो। इतना बोलिए उसके आंखों के कॉर्नर से ना थोड़ा सा काजल लेती हुई उसके बाद उसके नेक की तरफ लगाती, बोलती उफ मेरी नज़र ना लगे यार इसलिए लगाया, बहुत प्यारी लग रही हो पता है तुम। कथा को थोड़ा सा ऑकवर्ड लग गया था, बट उसकी पहली दफ़ा उसकी हार्ट बीट एकदम सडनली तेज़ हो गई थी, एकदम ज़्यादा वाली। तभी सौम्या बोलती रिलैक्स ये तुम्हारे लिए। इतना बोलिए तो उसको पानी देती है ना। कथा बोलती चलो। यहाँ पर हमारी जो सौम्या और ड्राइव करती है, ड्राइव करते करते भाई ये लोग पहुँचते हैं लगभग 30 से 25 मिनट के रास्ते पे एक जगह, जहाँ कथा बोलती बट यहाँ तो बहुत अंधेरा है। तभी सौम्या बोलती डोंट वरी बस सूर्योदय होने ही वाला है, फिर यहाँ से हम देखते हैं उगता हुआ सूरज। कथा बोलती इतनी शुद्ध हिंदी। तभी सौम्या बोलती है मुझे पता है तुम्हें हिंदी बहुत पसंद है, सो इसलिए मैंने सोचा कि सारे वर्ड हिंदी के यूज़ करूँ। तभी सौम्या बोलती है आपको आती है। तभी सौम्या बोलती है आपके लिए सीख लिया है मैंने, रात भर गूगल। इतना बोलने वाले शांत हो जाती है। कथा हंस देती है अच्छा रात भर गूगल ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश वर्ड्स को। तभी सौम्या बोलती है ऐसा ही कुछ समझ सकते हो। यहाँ बस ना सौम्या के सामने ना पहली दफ़ा कथा ने हंसा था, उसके फेस पे जो स्माइल थी ना, सौम्या बोलती उफ दिल ले लो यार, इस स्माइल के बाद तुम कुछ भी करा सकती हो मेरे से कथा। तभी कथा बोलती है ओके ओके सो ये भी ठीक है। इतना बोलने के बाद इन लोग के बीच ऐसी बात हुई। तभी ये लोग देखते हैं भाई जब आप खड़े हो ना, है ना, और वहाँ से जो उगता हुआ सूरज दिखता है ना भाई, इतनी बेहतरीन दिखती है ना एकदम, मतलब इतना प्यारा लग रहा था ना वो जब सूर्योदय हो रहा था। तभी जो सौम्या वो प्रॉपर कथा को बता रही थी कि पता है यहाँ से ऐसा होता है, यहाँ ये होता है। कथा ना बस सौम्या को सुन रही थी, ये दोनों देखते हैं। तभी सौम्या बोलती है इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़ मैं एक पिक्चर क्लिक कर सकती हूँ तुम्हारा। तभी कथा बोलती है ओहो इंग्लिश फिर से। तभी सौम्या बोलती है सॉरी इतनी हिंदी बहुत मुश्किल से मैंने किया, मैं तुम्हारा फ़ोटो क्लिक कर सकती हूँ। कथा बोलती है बट क्यों। तभी सौम्या बोलती है प्लीज़। कथा बोलती है ठीक है। तो कथा वहाँ खड़े होती है भाई, बैकग्राउंड में इतना प्यारा सा सन था, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। यहाँ पर जो हमारी सौम्या मैडम है पिक्चर क्लिक करती है। पिक्चर क्लिक करने के बाद वो नॉर्मल बोलती है अब हम थोड़ा देर यहाँ बैठे, क्योंकि वो थोड़ा पहाड़ी वाला इलाका था ना, तो आप वहाँ आराम से बैठ सकते थे। तभी सौम्या क्या बोलती है उसको थोड़ा सा बैठाती है, बैठो ना। इतना बोले लोग बैठे हुए थे। तभी सौम्या उससे बात करना स्टार्ट करती है सो तुम मुझे बताना चाहो तो बता सकती हो, तुमको मेरे से क्या प्रॉब्लम है। कथा उसकी तरफ दिखती है आई थिंक आप शायद भूल रही हैं आपको मेरे से प्रॉब्लम है, मेरे को आपसे प्रॉब्लम नहीं है, सो प्लीज़ आपको क्या प्रॉब्लम है आप बताइए।
कथा बोलती आपको मेरे से प्रॉब्लम, मेरे को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्टिंग आपने किया, आपको मेरे कास्ट से प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं इस चीज़ को समझती, बट आपको क्यों प्रॉब्लम है, बिकॉज वो आपकी रीज़न है। तभी स्वामी बोलती कथा कथा प्लीज़, मैं इस मोमेंट में सब बात नहीं करना चाहती। कथा बोलती है ठीक है, आपने मुझसे एक दिन मांगा, मैंने आपको अपना एक दिन दिया, चलिए दे दिया, बट मुझे मेरे सवाल के जवाब तो मिलने चाहिए ना, आप ये सब क्यों कर रही हैं, मुझे सारी चीज़ समझ नहीं आ रही है। तभी स्वामी बोलती है कथा प्लीज़ मैं लास्ट में सारी चीज़ों का जवाब दूँ, अभी हम एक अच्छे दोस्त की तरह बैठें, बातें करें, कुछ तुम अपने बारे में बताओ, कुछ मैं अपने बारे में बताऊँ। तभी कथा भी समझती है ठीक है, तो कथा बोलती है बताइए, पूछिए आपको क्या जानना है। तभी स्वामी पूछती है तुमको क्या पसंद है। कथा बोलती है किस चीज़ में। तभी यहाँ पर जो स्वामी बोलती है मतलब यू मीन तुमको क्या पसंद है, बुक्स, नॉवल, ऐसा मैंने सुना है तुमको पसंद है, तो तुमको उसमें क्या पसंद है। कथा बोलती है मुझे रीडिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ओके देन मुझे सोना अच्छा लगता है, इतना बोलने बाद वो हंस देती है। तभी स्वामी बोलती है सीरियसली मतलब स्लीपिंग, ओके एंड मुझे चाय बहुत पसंद है। ओके इट्स गुड एंड मुझे ना राइडिंग बहुत पसंद है, बाइक राइडिंग चलानी आती है। आती है ना, बट ऐसा मैंने कभी चलाया नहीं है, सो ऐसा मैंने ट्राई नहीं किया, बट मुझे बाइक राइडिंग बहुत पसंद है। ओके और तो बस अभी इतनी सारी चीज़ें जान लो, आगे जान लेना अगर आपको जानना होगा तो। सौम्या उसका तब स्माइल करती है, ह्यूमन मुझे तुम चांस दे रही हो। कथा बोलती है क्या मतलब। सौम्या बोलती है नहीं कुछ नहीं, ठीक है चलो। इतना बोलने के बाद इन दोनों लोग वहाँ से उठते हैं। अब नॉर्मल लोग को बैठे हुए 8 बज चुके थे, तो 8 बजे के आसपास ये लोग जाते हैं, सीधा सीधा बोल सकते हैं। वहीं बस पास में ना एक प्यारा सा रेस्टोरेंट था, जो होता है ना एकदम अर्ली मॉर्निंग खोल जाए, जहाँ पर चाय पोहे इडली सांभर बड़ी ये सब मिलते हैं यार, वहाँ जाते हैं। तभी सौम्या बोलती है ये मेरा फेवरेट जगह है, मैं हर दफ़ा यहाँ आती हूँ जब मैं मॉर्निंग में आती हूँ कुछ खाने के लिए, सो चलो। इतना बोला तो वो पूछती है क्या खाओगे। तभी कथा नॉर्मल बोलती है आप जो भी बोलिए वो खा लूँगी। ऐसा बोलने के बाद वो नॉर्मल खाती है, तो वो नॉर्मल वही जो भी रूटीन होते हैं वो लोग खाते हैं। अब खाते टाइम ना थोड़ा सा कथा के लिप्स कॉर्नर पे लग जाते हैं, तो सौम्या बड़े प्यार से उसको साफ़ करती है। भाई कथा बस देख रही थी क्या। सौम्या बोलती नहीं कुछ नहीं। इतना बोला तो वो ना हर एक मोमेंट की ना पिक्चर क्लिक कर रही थी कथा के साथ, एंड पिक्चर क्लिक करने के बाद फिर क्या होता है, फिर वो उसको देखती है। फिर लोग वहाँ से निकलते हैं। सौम्या का प्लान था कि उसको ना सिर्फ कथा के साथ टाइम स्पेंड करना है, तभी उसको वो लेके जाती है ना एक जगह पे लेके जाती है। तो जैसे ही वो लेके जाती है ना, कथा शाउट हम यहाँ क्यों आए हैं। तभी सौम्या बोलती है बिकॉज आपको ये जगह पसंद है ना, काफ़ी ज़्यादा। कथा शॉक्ड बट आपको कैसे पता मुझे ये जगह पसंद है। मैंने मतलब मुझे पता चल गया था। वही तो, कैसे पता चला। वो उसको म्यूज़ियम लेके गई थी, कथा को बहुत मन था जाने का, बट वो ऐसा जा नहीं पाई थी वाला बात है ना, तो बस देखना चाहती थी कि क्या है कैसा है। तभी सौम्या बोलती आपको यहाँ पसंद है तो सो एक काम करो, यहाँ जल्दी से टाइम स्पेंड कर लो, उसके बाद 2 जगह और है वहाँ भी चलना है। तो कथा जो है ना वो सारी चीज़ वगैरह में देखती, एंड पूरी हिस्ट्रिकल चीज़ थी, वो सारी चीज़ सौम्या को बता रही थी। पता है ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था। उसे ना बस पढ़ाई की बातें करवा लो, पढ़ाई की बातें मैं बहुत बोलती थी। सौम्या बोलती इंटरेस्टिंग और कुछ, वो सिर्फ सुन रही थी। एंड हाँ, वो उसके एक एक मोमेंट को रिकॉर्ड करी थी, जो वो बोल रही थी, जो सब कर रही थी। कथा बोलती ये सब क्यों। तो बोलती बस मोमेंट याद रखने के लिए कि हमने ऐसा किया था। कथा बोलती ओके। इतना बोले याद ये लोग होते हैं। फिर ये लोग वहाँ से निकलते हैं म्यूज़ियम से निकलने के बाद भाई उसको एक जगह लेके जाती है। वहाँ पास भी कुछ ऐसे टाइप्स था बोल सकते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा ही पुराना होता है ना, एकदम प्राचीन काल वाले कुछ मंदिर वाले टाइप्स, जहाँ पर जैनिज़्म बुद्धिज़्म ये सब की कुछ कुछ चीज़ें मिले होते हैं, वैसे कुछ था। तो वहाँ लेके जाती है, तो वहाँ से कथा सारी चीज़ें देख के एकदम ज़्यादा खुश, बोलती है अरे वाह ये बहुत नाइस प्लेस है, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। उसमें बोलती है आई नो दैट, मुझे पता था कि आपको यहाँ आना था। आपने तो बहुत अच्छा कर लिया। इतना बोले कथा ना थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, बिकॉज वो बहुत जल्दी खुश हो जाती थी छोटी छोटी चीज़ों में। तो सौम्या का हाथ होल्ड कर लेती। अब वो जैसे सौम्या का हाथ होल्ड करती, सौम्या उफ, वो बंदी वहीं पर अपना दिल हार गया ऐसा वाला मोमेंट नहीं होता है, वो एकदम शांत हो जाती है। तभी कथा बोलती है चलो ना, क्या हुआ। सौम्या बोलती चलो ना। इतना बोलने के बाद ये लोग पूरा घूमते हैं, अच्छे तरीके से स्पेंड करते हैं। तभी सौम्या बोलती है एक काम करें। तभी कथा बोलती है हाँ। सौम्या बोलती है यहाँ पास ना एक बुक स्टॉल लगा हुआ है। कथा बोलती सच में बुक स्टॉल, वहाँ जा सकते हैं क्या। सौम्या बोलती जा तो सकते हैं बट ना थोड़ा सा दूर पे है। तो कथा बोलती इट्स ओके, हम जा सकते हैं क्या। तो वो उसको लेके जाती है। मतलब देखो, अगर हम किसी के साथ घूम रहे हैं ना, तो हमको उसकी पसंद के बारे में पता होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल कथा को मान लो पार्टी नहीं पसंद है, उसको क्लब नहीं पसंद, अब सौम्या उसको क्लब लेके जाती या उसको मूवी दिखाने लेके जाती, तो ये बोरिंग हो जाता ना। बट सौम्या को क्या चाहिए था कि भाई जो आपको पसंद है आप वो करो, जो इसमें आप खुश रहो। और वो देख पा रही थी कि कथा बहुत ज़्यादा खुश थी वाला बात है।
तो उसको लेके जाती है। अब जैसे वो बुक स्टॉल जो लगा हुआ था ना, वो एक मेला एरिया होता है ना, जैसे कि फन वर्ल्ड हो गया, ये सारी चीज़ें, तो उसमें ना मेला लगा हुआ था काफ़ी प्यारा सा। तो वो मेले के अंदर से तो कथा एकदम खुश, यार यहाँ तो मेला लगा है, आपको पता था? सोनू बोलती बिल्कुल पता था। बोलती प्लीज़ 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 थोड़ा सा झूला झूल सकते हैं क्या? तो यहाँ बस सौम्या उसको देखती है, झूला सीरियसली। तभी कथा बोलती है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि सौम्या ये सब हरकतें नहीं करती थी भाई, वो जो भी कर रही थी वो पहली दफ़ा यहाँ बस कथा के लिए कर रही थी। कथा बोलती प्लीज़ 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 प्लीज़, वो देखो वो उसमें झूल सकते हैं क्या वो? तो सौम्या बोलती है वो क्या होता है? स्काई झूला बोलते हैं उसको। तो यहाँ सौम्या कथा बोलती है आई नो थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा हो गया, ओके चलो। इतना बोलने के बाद उसको लेके जाती है। अब भाई सौम्या ने ऐसा झूला नहीं है कभी, वो सिर्फ बड़े बड़े जगहों पे गई है जहाँ पास अच्छी अच्छी राइड ली है बंदी ने। अब भाई कथा यहाँ इतना इन्जॉय कर रही थी। वो जब होता है ना, जब आप ऊपर बैठो और जो झूला सट से नीचे आता है ना, तो ऐसा लगता है भाई हार्ट बीट रुक गई है, ये वाला मोमेंट। बट सौम्या को डर नहीं लगा था, कथा को भी नहीं लगा था, वो पूरी इन्जॉय कर रही थी और सौम्या उसके हर एक मोमेंट का वीडियो बना रही थी। तभी यहाँ कथा बोलती है अब बस बुक स्टॉल चलो, फिर कुछ खाते हैं, मुझे भूख लग रहा है। सौम्या बोलती है बिल्कुल बिल्कुल खाते हैं चलो। इतना बोला तो उसको लेके जाती है बुक स्टॉल, एंड बुक स्टॉल में लेने खाती तो कथा वहाँ को यहाँ से कुछ बुक दिलाती है। तो पेमेंट यहाँ पास कथा कर रही थी, तभी सौम्या बोलती है हाँ मेरे साथ तो आए हो। तभी कथा बोलती है बट मैं आपके पैसे क्यों लूँ, मैं अपने पैसे दे सकती हूँ। सौम्या बोलती है आज मैं आपको लेके आई हूँ, किसी दिन आप लेके आओगे तो मेरा पे कर देना। तो कथा बोलती है ठीक है। इतना बोलने के बाद ये सब हो ही रहा था, तब देखो यार मेला वाला एरिया है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाता है बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी सौम्या जी है वो कथा का हाथ पकड़ लेती है। कथा शॉक्ड, कथा बोलती क्या कर रहे हो आप? सौम्या बोलती क्या कर रहे हो, क्या मतलब है, छोटी सी हो गुम हो जाओगी तो, छोटा पैकेट। तभी कथा बोलती देखिए ये ना मुझे बोला मत कीजिए, क्यों चिढ़ाता है क्या? कथा बोलती है अरे यार क्या प्रॉब्लम है। इतना बोलने के बाद वो होता है। तभी अब देखते देखते ये लोग हो गया था, इवनिंग का टाइम हो गया था बोल सकते हैं, लोग अभी तक लंच भी नहीं किए थे, लंच स्किप कर दिए थे। अब जैसे ही 7 बजता है सौम्या बोलती है चलो। इतना बोलने के बाद उसको लेके जाती है एक रेस्टोरेंट, काफ़ी लग्जरी रेस्टोरेंट, उसके सबसे ऊपर वाले फ्लोर में उसने शायद चेयर बुक किया था, वहाँ लेके जाती है वो। कथा बोलती है हम यहाँ क्यों आए हैं? सौम्या बोलती है डिनर करने के लिए। तो कथा बोलती है नॉर्मल जगह भी तो कर सकते हैं ना। सौम्या बोलती है बिल्कुल नहीं, मैं यहीं करती हूँ। ये ठीक है चलिए। इतना बोलने के बाद ये लोग ऊपर जाते हैं दोनों। तो भाई एक वेटर आता है प्रॉपर तरीके से, वो कथा को बोलते हैं मैम प्लीज़ यहाँ आइए। तो कथा बोलती है हाँ ठीक है बट क्यों? तो सौम्या बोलती थोड़ा जाओ फ्रेश होके आ जाओ, बिकॉज वो पार्टीशन में था ना। तो कथा जाती है अच्छे से फ्रेश होती है। तो वेटर जो बोलता है मैम ये प्लीज़ आप ये ड्रेस चेंज करके ये पहन सकते हैं। वो भी रेड कलर की ही ड्रेस थी भाई। कथा बोलती बट इसमें क्या है? बोलती मैम प्लीज़ ऑर्डर है, फीमेल थी वो। तो वो कथा वो ड्रेस पहन लेती है प्रॉपर, उसके बाल बांधती है, थोड़ा सा बस लाइट मेकअप का सामान था तो वो कर लेती है। सौम्या तो नॉर्मल बैठी हुई थी। तभी भाई कथा आती है, इतनी औसम लग रही थी ना, इतनी खूबसूरत ना। कथा के बिना रेड बड़ा सूट करता था यार, वो बहुत प्रिटी लग रही थी। सौम्या बस एकदम दिल थाम के एकदम होता है ना। तभी कथा बोलती है क्या है ये सब? सौम्या बोलती है कुछ नहीं। इतना बोलने के बाद वो एक डिम लाइट ऑन करवाती है। अब जैसे ही डिम लाइट ऑन करवाती कथा को थोड़ा अजीब अजीब लगना स्टार्ट हो गया था। सौम्या थोड़ा सा उसके पास आती है। कथा बोलती है सौम्या क्या कर रहे हो? तभी सौम्या बोलती है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा डांस कर सकते हैं क्या? इतना बोले यार भाई वो बंदी उसके हाथों को पकड़ती है और अपने करीब करती है और उसके साथ डांस करना स्टार्ट करती है। काफ़ी प्यारा मोमेंट था। कथा इस टाइम पे कॉपरेट कर रही थी, बिकॉज वो कुछ नहीं चाहती थी सीन क्रिएट हो ये सब वो करके। वो अच्छे तरीके से बस उसके साथ कॉपरेट कर रही थी, उसके हाथों में हाथ लिए थे एंड वो डांस कर रही थी। एंड डांस करते करते ये दोनों कुछ ज़्यादा ही करीब आ गए थे। अब करीब आ गए थे तो हीट ऑफ द मोमेंट नाम की कुछ चीज़ें होती है जिसमें ना हम अपना कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। ठीक है, अगर आपके मन में किसी के लिए फीलिंग हो तो आपके सामने कोई आ जाए ना, तो हम उस मोमेंट पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। तभी सौम्या क्या करती है, क्योंकि उस एरिया पे ना सौम्या ने पूरा बुक करके रखा था, कोई भी नहीं था। तभी सौम्या थोड़ा सा डांस करते करते ना कथा के कमर को प्रेस करके अपनी तरफ करती है। कथा बोलती है सौम्या क्या कर रही हैं? तभी सौम्या बोलती है शट अप, पूछा था ना कैसी लगती हूँ मैं तुम्हें, क्या सवाल था, मेरा पीछा क्यों करते हो? तो सो इतना बोला तो उसके फोरहेड के साथ आना फोरहेड मिलाती है। यहाँ सौम्या की आंखें बंद थी, कथा की आंखें ओपन थी, बिकॉज कथा को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, वो दूर होने की कोशिश करती। तभी यहाँ सौम्या उसको थोड़ा सा टाइटली पकड़ती है और बोलती है क्यों क्यों भगना क्यों है? बार बार ये हाथ क्यों छुड़ा रही हो? कथा आई रियली लव यू, अभी से नहीं पिछले 1 महीने से। अपनी फीलिंग्स में क्या बोलूँ, इतना वाला तो सांस दी। कथा की आंखें बड़ी बड़ी, बट कथा सुन रही थी। सौम्या बोलती आई रियली लव यू, मुझे पता है मैंने बहुत हर्ट किया, पिछले 1 महीने से ट्राई कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ फीलिंग्स ख़त्म हो जाए। तुम्हारे साथ इतना गलत किया, क्यों किया? सारी फीलिंग्स ख़त्म करनी थी, ऑल चीज़ें ख़त्म करनी थी, इसलिए किया। सो
प्लीज़ एक्सेप्ट मी। कभी कथा उसको थोड़ा सा पीछे करने लगती है, तभी सौम्या बोलती है कथा मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, सीरियसली तुमसे प्यार करने लगी हूँ। इतना बोले उसके फोरहेड के साथ अपना फोरहेड मिला के रखी थी। कथा कुछ नहीं बोल रही, तभी सौम्या अपनी आंखें बंद करती है और अपनी होंठ कथा के होंठ में रख देती है एंड उसको एक सॉफ्ट और डीप पैशनेट वे में किस करना स्टार्ट करती है। अब देखो किस एक तरफा हो रहा था तो डीप नहीं हो सकता। वो सौम्या ट्राई कर रही थी कि कथा कुछ तो बैक करे, कुछ तो करे, बट यहाँ कथा कुछ बैक नहीं कर रही थी। तभी कथा जो है सौम्या को धक्का देती, क्या कर रही हैं आप, पागल हैं क्या आप। सौम्या थोड़ा सा पीछे जाकर खड़ी होती है, उसको लगा था कि ऐसा कुछ होगा इसलिए वो थोड़ा प्रिपेयर थी। बोलती है कथा आई एम सॉरी हीट ऑफ द मोमेंट था कथा। कथा बोलती है व्हाट यू मीन आई एम सॉरी, हाँ मतलब क्या है आपका, क्या प्यार, कुछ भी कुछ भी। तभी कथा कैसा बोला, सौम्या उसके पास आती है, उसके हाथों पकड़ती है और थोड़ा अपने करीब करती है। देखो आई नो दैट कि ये सब तुम्हारे लिए नया है, तुम्हारे लिए अजीब है, मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रही हूँ, बट आई रियली लव यू, है ना, आई डू, समझ में आता है तुमको। तभी कथा बोलती है वाओ लव यू सीरियसली कितनी, इतना बोलने के बाद वो हंसने लगती है। तभी वो हंसने लगती है तो सौम्या उसको देख रही थी। सौम्या बोलती है मतलब क्या तुम्हारा। कथा बोलती है वाओ मतलब क्या है मेरा, आपको पता है मैं आपके साथ यहाँ क्यों आई हूँ, मुझे शौक़ है आपके साथ आने का, आपके दिए हुए मैंने सारे कपड़े पहन लिए। हाँ क्या मैं आपके साथ इतने हंस हंस के घूम रही हूँ, खेल रही हूँ, आपके लिए कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे मेरा वीडियो क्लिप चाहिए जिसके लिए आपने मुझे कल रात से ब्लैकमेल करके रखा हुआ है ना, इसलिए आई हूँ मैं आपके साथ, ये सब कर रही हूँ। सौम्या बोलती है एक मिनट कौन सा वीडियो क्लिप, मैंने कब ब्लैकमेल किया तुम्हें, कब ब्लैकमेल किया का क्या मतलब है, मुझे वो चाहिए प्लीज़, मुझे वीडियो क्लिप दे दो। सौम्या बोलती है कथा तुम पागल हो रही हो, मैंने ऐसा कुछ हरकतें नहीं किया है। तभी कथा बोलती है प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू, मुझे दे दो प्लीज़। तभी सौम्या बोलती है एक मिनट दिखाओ मुझे। कथा एक वीडियो क्लिप निकालती है अपने फ़ोन से। भाई सौम्या का जो भी मूड था ना वो सारे ख़त्म। वो वीडियो क्लिप देखती है जिसमें कथा वॉशरूम एरिया में थी, शार ले रही थी एंड उसके वीडियो बने हुए थे। एंड पता नहीं सौम्या ने कैसे पॉइंट मिस कर दिया था, ये उसके व्हाट्सअप पे आया था कथा के, और उसमें लिखा हुआ था कथा अगर तुम कल मेरे साथ डेट पे नहीं गई तो ये वायरल होगा। तभी कथा बोलती है प्लीज़ अब तो मैं आ गई ना आपके साथ, ठीक है आपको कुछ और चाहिए वो भी ले लो, बट ये डिलीट कर दो प्लीज़ प्लीज़, आपको यही चाहिए ना। इतना बोलने के बाद कथा क्या करती है, वो सौम्या के नेक एरिया को पकड़ के अपने करीब करती है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बह जा रहे थे। सौम्या एकदम, उसकी आंखें रेड हो गई थी। कथा उसको अपने करीब करती, प्लीज़ कर लीजिए जो चाहिए वो कर लीजिए, पर ये वीडियो क्लिप डिलीट कर दीजिए, मेरी मम्मी बहुत परेशान हो जाएगी, मेरा भाई ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, प्लीज़ मैं इतना दूर पढ़ना है, प्लीज़ 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 ये क्लिप डिलीट कर दीजिए, ठीक है आपको जो भी चाहिए ना आप ले लीजिए ना। सौम्या ना इतना गुस्सा आता है ना, उसको खींच के कथा को एक थप्पड़ मार दिया, तुम पागल हो क्या, तुम क्या बोलने की कोशिश कर रही हो कि मतलब मुझे सिर्फ तुमसे बॉडी नीड्स है, मैं बॉडी नीड्स के लिए सब कर रही हूँ, और क्या प्रूफ है ये मैंने किया है। तभी वहाँ पर सौम्या का ही नाम लिखा हुआ था, तो वो बोलती है ये आपका ही नाम है ना, प्लीज़ 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 ये डिलीट करवा दो ना, प्लीज़ डिलीट करवा दो ना। सौम्या का दिमाग ख़राब हो गया था भाई। वो बोलती है 2 मिनट रुको तुम। कथा बोलती है प्लीज़ 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 इसको वायरल मत करना प्लीज़, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। इतना बोलने के बाद भाई वो बंदी उसके पैर भी पकड़ लेती। इतना घटिया फीलिंग ऐसा होता है ना जब आपकी मोहब्बत आपके सामने ऐसे गिड़गिड़ा रहा हो और आपने कुछ चीज़ किया नहीं है और वो उस चीज़ का इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा रहा है, इससे बेकार फीलिंग क्या हो सकती है। वही यहाँ पर हमारी सौम्या जी के साथ हो रहा था। सौम्या वही फील कर रही थी। वो क्या ही बोली ऐसे मोमेंट में, कैसे क्या करे, वो हो गया था। सौम्या की आंखें से कंटिन्यू आंसू बह जा रहे थे। तभी सौम्या जो अपनी आंखों से आंसू पोंछती है, वो कथा के खड़े करती है और बोलती है कथा खड़े हो, आई प्रॉमिस ये वीडियो क्लिप कहीं बाहर नहीं जाएगी, ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। एंड इधर देखो, मेरी तरफ देखो। कथा मेरी तरफ देखो, तुम बैठ कर तो देख नहीं थी। सौम्या जो उसके फेस को दोनों हाथ से उल्टे करते हुए बोलती कथा मेरी तरफ देखो, डू यू लव मी। तभी कथा बोलती है नहीं, आई रियली हेट यू सौम्या, आई हेट यू। इतना बोलने में भाई उसके शोल्डर पे मारने लगती, बंदी रोने लगती। आई रियली हेट यू यार, मैं क्यों आई यार यहाँ, मुझे नफरत है सौम्या तुमसे। ये सुनने के बाद ना सौम्या एकदम शांत हो जाती है, एकदम खामोश हो जाती है। वो बस एक बार आँख भर के कथा को देख रही थी। तभी कथा बोलती है आई हेट यू सीरियसली, आई हेट। उस दिन भी आपने मेरे साथ वॉशरूम में फोर्सफुली किया था, आज भी आप यहाँ फोर्सफुली किया था। आपको सिर्फ बॉडी नीड्स है ना, सो प्लीज़ कम ऑन, आइए ले लीजिए और जो करना है कीजिए, बट प्लीज़ ये सारी चीज़ें डिलीट कीजिए, मुझे सब में नहीं फंसना है प्लीज़। सौम्या जो है ना एकदम दूर हो जाती है, बोलती है सच में सीरियसली ठीक है। इतना बोले आज भाई वो बंदी स्माइल तो करती, बस उसके आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहा था। वो बोलती है इट्स ओके कथा, आई प्रॉमिस आज के बाद मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी, आई रियली प्रॉमिस।
क्या बोल रही हूँ मैं, रियली यार क्या बोल रही हूँ मैं। इतना बोलने के बाद वहीं पास ना मिरर लगा हुआ था, उस मिरर पे ना अपने हाथ ज़ोरदार से मारती है। जब हम ठीक नहीं होते ना हमारे वर्ड्स ना बहुत ज़्यादा स्लिप होने लगते हैं। वहीं पास ना एक ज़ोरदार मुक्का मारती है, पूरे वो कांच तोड़ दे। कहता बोलती ये क्या क्या किया आपने, हाथ में लग गया है, पहले से लगा है। समय बोलती है प्लीज़ डोंट टच मी, ओके, जस्ट दूर रहो मेरे से, है ना, समझ में आए। एंड चलो इतना बार वो बोलने के बाद वो किसी को कॉल करती है। अब कॉल करने के बाद एक बंदा आता है और वो बोलता है चलो, तो समय बोलते है प्लीज़ इसके साथ घर चले जाओ। इतना बोलने के बाद वो उसको बोलता है कि प्लीज़ इसको हॉस्टल अच्छे से ड्रॉप करके आना। इतना बोलने के बाद वो लड़का उसको लेके निकल जाता है। सो गाइस, आज की स्टोरी यहीं तक। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या सौम्या सच में दूर हो जाएगी या कुछ और होगा। सो बने रहिए मेरे साथ, अब देखते हैं जल्दी क्या होगा। ओके।